जलते हैं अब दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से टीचर हमें एक सच्ची राह दिखाते हैं। हर परेशानी में, हर मुश्किल में जीना हमें सिखाते हैं। खुद अपने घरों को भूलकर भी परिवार हमें बनाते हैं। आराम सुकून को छोड़कर वो अपना फर्ज निभाते हैं। मैं फेल ना हो जाऊँ इस डर में वो दुखनी मुझे पढ़ाते हैं। जलते हैं अब दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं। नमस्कार वैभव परिवार, सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। वैभव परिवार की ओर से सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो है शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर जो है यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोगों का जो वैभव परिवार था वो कम ही सदस्यों का था और आज फिलहाल आज हम लोग जो है 2024 ईस्वी में जो है हम लोग एक बहुत बड़ा परिवार जो है हम लोग हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग जो है सब मिलजुल कर करके एक बहुत ही बड़ा जो है वैभव परिवार हम लोग बनाएंगे। मेरे इंस्टीट्यूट के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका इस वैभव क्लास में हार्दिक अभिनंदन करूँगा। यह दिवस उस महान आत्माओं का दिन हम लोग मना रहे हैं जो कि राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में जन्म लेकर बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किए। ये शिक्षा वृद्ध के से लेकर राजनेता के रूप में उपस्थित हुए और अंत में जो है ये राष्ट्रपति पद के रूप में आसीन हो गए। और उन्हीं महान आत्माओं के हम प्रत्येक वर्ष जो है 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं और आगे मनाते ही रहेंगे। तुम लोगों को मेरे तरफ से यही आदेश है कि इस वैभव क्लास को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए जो है कठिन परिश्रम करो और रिजल्ट अच्छा करो। 12 का क्लास है, सब बच्चे मन लगा के पढ़ो और मैट्रिक का जितना है सबको फर्स्ट डिवीज़न करना है और मैं जितना मेहनत करूँगा तुम्हारे लिए तुम भी उतना मेहनत करो। मेरे तरफ से हर समय तुम्हारे लिए जो है तैयार रहेंगे। तुम रात दिन अपना मेहनत करके अपने जीवन को जो है चरितार्थ करो। बहुत सारा बात। अब परिवार में आप लोग सम्मिलित होकर यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं और यह क्या है, क्यों हम यहाँ एकत्रित हुए हैं यह तो जरूर जानते ही होंगे हैं कि जयंती किसका मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। जयंती उस महान आत्मा और महापुरुष कवि, लेखक और वैज्ञानिक जाता है जो कि इस पृथ्वी पर ऐसी छाप छोड़ गए हैं। इसीलिए हम लोग इन्हें क्या करते हैं, जयंती मनाते हैं। शिक्षक दिवस यह एक शुरू से ही शिक्षक रहे हैं। इनका नाम तो जरूर जानते हुए होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मेनन ने। ये पहले क्या करते थे, शिक्षक थे, एक साधारण शिक्षक से आए थे और उसके बाद यह बढ़ते बढ़ते अंत में जाकर क्या हो गए, पति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बन गए, उपराष्ट्रपति बने। और वो उसी समय से जब इनकी इतनी प्रचार प्रसार होते गए कि हम लोग इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वही शिक्षक दिवस किसी और क्यों मनाया जाता है, तो वही महान आत्माओं की यह दिवस मनाया जाता है जिन्होंने कि अपना पद छाप पृथ्वी पर छोड़ गए हैं। और यह
जब तक ये पृथ्वी पर हम लोग रहें चाहे नहीं रहें, यह मनाया ही जाएगा, पृथ्वी जब तक रहेगी। यही ताली होना चाहिए, वो नहीं कि इधर हड़बड़ कर दिया उधर हड़बड़ हो गया, वो सब नहीं। तो सबसे पहले वैभव क्लासेस की ओर से आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष हम लोगों का जो वैभव परिवार था वो कम ही विद्यार्थियों का था, लेकिन अब हम लोग जो है वैभव परिवार हम लोग का बहुत बड़ा हो चुका है और हम लोग उम्मीद करते हैं आने वाले समय में एक हम लोग बहुत ही बड़ा परिवार बना पाएंगे। और ये सब जो है आप लोगों के स्नेह और प्यार की वजह से हुआ है। आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करें, नियमित अभ्यास करें और साथ ही साथ जो बच्चे जो है पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं या पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ बच्चे अपने मन में पाले हुए रहते हैं कि भैया वो बहुत तेज़ है और हम बहुत ही कमज़ोर हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी बच्चे जो है कमज़ोर और तेज़ नहीं होते हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई को कितना अधिक समय देते हैं। लेकिन आजकल का जो हम लोगों का समय है, आजकल का जो हम लोग का दौर है, ये सोशल मीडिया ऐप का है। हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट रील्स के चलते हम लोग घंटों समय बर्बाद कर देते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है आपके जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम्स है, ये सारे जो सोशल मीडिया ऐप है, इसको हम लोग नहीं देखने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, वहाँ पर भी आपके बड़े बड़े दिग्गज, आपके बड़े बड़े टीचर्स जो हैं, जो आपके अलग अलग शहरों में अलग अलग जो है जगहों पर बैठ करके आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ से भी लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो है आप अपनी बुक से पढ़िए, तो अलग अलग क्षेत्रों से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों का जो सराउंडिंग्स है, हम लोग का जो पर्यावरण है, हम लोग के जो सोशल मीडिया ऐप में जो अलग अलग प्रकार के जो हैं इंटरटेनमेंट्स वाले जो आपके क्लिप्स हैं, वो हम लोग को क्या कर देते हैं, एक अलग ही क्षेत्र में लेके चले जाते हैं, जहाँ से हम लोग को आना बहुत ही मुश्किल से होता है। यानी कि जैसे हंसी मजाक वाली बात, तो हम लोग को देखने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए क्या होता है, बड़े खतरनाक होता है। हम लोग वहाँ जाते तो 1 मिनट के लिए हैं, लेकिन पुनः हम लोग वापस नहीं आ पाते। वहाँ पर हम लोग बहुत सारा जो है समय दे चुके होते हैं और हम लोग को बाद में पता चलता है कि इतना सारा समय कैसे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो है आपको सोचने वाली बात है, यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात है कि आप वहाँ पर जो है सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो यह हमारे लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है। हम लोग जानते हैं ना कि विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों होते हैं। आप जैसे इसका इस्तेमाल कीजिएगा वैसा आपको मुनाफा मिलेगा, ऐसा आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं नॉलेज, लेकिन हाँ सही मायने में करिएगा तो ही होता है ना। तो आप लोग धीरे धीरे मेहनत करें, निरंतर अभ्यास करें। तो ऐसा होता है ना कि जो पक्षियाँ होती हैं वह क्या करती हैं, अपने घोंसले को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। क्या, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा पक्षियों से, क्या, किसी ने पूछा पक्षियों से, कैसे बनाती हूँ घोंसला साहब, और पक्षी का जवाब सुनिए और याद रखिएगा, पक्षी बोलती है तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से पक्षियाँ जो होती हैं वह अपने घोंसला को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, तो इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपने जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने लक्ष्य साधे हैं, उनके पीछे हम लोग को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो पक्षी से भी ये आप सीख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग तो साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय डर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा के समय क्या करते हैं, डरते हैं। लेकिन परीक्षा जो होता है ना, वह डरने का समय नहीं होता है, बल्कि
एक ऐसा वक्त होता है जिसमें आप साल भर की पढ़ाई का जो है एक ऐसा वक्त जिसमें आप जो है कुछ ही घंटे में वो सारा मुआयना करते हैं कि आपने जो है साल भर में कितनी मेहनत करी है। तो ध्यान में रखिएगा, परीक्षा जो होता है डरने का समय नहीं होता है, एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें साल भर का जो है लेखा जोखा यानी साल भर जो आपने मेहनत की है उसको क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। जिस प्रकार से किसान जो होते हैं दिन रात मेहनत करके एक फसल उपजाते हैं, और अगर किसान क्या करे, धूप बारिश और आंधी से जो है अगर उसके डर से फसल जब पक गए हों, तैयार हो गए हों, अगर इस वजह से अगर वो अपने घर में ना लाएं तो फिर क्या दशा हो सकती है आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा जो होता है वह डरने का समय नहीं होता है, बल्कि एक बुद्धि विवेक से हम लोग एक ऐसा समय जिसमें हम लोग अंक गेन कर रहे होते हैं।